समझने की कोशिश करते हैं जरा टैक्स स्लैब को अलग अलग स्लैब के जरिए क्या असल मायने में आपके ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या वाकई में इससे आपको राहत मिलने जा रही है या आपके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। सीए डीएन चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डीएन चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले आपसे समझना चाह रहे हैं कि टैक्स स्लैब को लेकर के बहुत सारी पेचीदगियां, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये टैक्स स्लैब का सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 7 लाख तक की आय पर छूट है, लेकिन 3 से 6 लाख तक 5% 6 से 9 पर 10% और उससे ऊपर पर 15%। तो ये जो पुराना टैक्स स्लैब सिस्टम है और नया टैक्स स्लैब सिस्टम, इन दोनों में अंतर क्या है और क्या 7 लाख तक आय पर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जरा इसको आप बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, डीएन चौधरी जी, आवाज आ रही है आपकी, आप अपनी बात रखिए। हाँ सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि अभी हमारे पास 2 टैक्स स्लैब हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, मतलब न्यू से अभी सारे जगह चर्चा चल रही है न्यू टैक्स स्लैब की। न्यू स्लैब में घोषणाएं की है कि 0 से 3 लाख तक 0% लगेगा, 3 से 5%, 6 से 9 पर। इसमें एक है ये सारी जो 0% 3 से 6 5%, 6 to 9 is 10%, 9 to 12 लाख। चलिए मैं वापस आता हूं आपके पास। डीएन चौधरी जी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा कट के आ रही है, ज़रा टेक्निकल इशू थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, वापस आता हूं। लेकिन ज़रा बजट की जो 10 बड़ी बातें हैं, ज़रा अपने सभी दर्शकों तक वो पहुंचा दें। सबसे पहले 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मोटी मोटी बात ये सामने आ रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया गया और योजना में 2 लाख रुपए निवेश की छूट इसमें दी गई है। 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड बनाए जाएंगे। रेलवे के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इसमें रिजर्व रखे गए हैं ताकि रेलवे को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको आर्थिक तौर पर और खास करके टैक्स स्लैब में क्या राहत मिलने जा रही है। 7 लाख रुपए तक की अगर आय होती है तो क्या आपको उससे राहत मिलेगी। आप टैक्स स्लैब में आपको किसी भी तरीके का कर नहीं देना पड़ेगा। उस बात को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपने देखा भी होगा कि 7 लाख रुपए तक टैक्स स्लैब में, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई बड़ा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इस दौरान किया गया। 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर उससे ज्यादा आपकी आय होती है तो क्या वाकई में उसका असर पड़ेगा, जरा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, टैक्स स्लैब की इस दुविधा को जरा थोड़ा सरल तरीके से बताइए। देखिए, अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो जिस प्रकार से इस बार जो केंद्रीय बजट आया है उसमें हमने टैक्स स्लैब देखा है कि जो अब 7 लाख तक की, जिसकी एक साल की आमदनी करीब 7 लाख या 7.5 लाख तक रुपए जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर जो लोगों की आमदनी होती है वो इतनी नहीं हो पाती है, फिर इससे अधिक होती है। तो अब जो पहले 7.5 लाख तक रुपए दिए जाते थे, अब यानी कि 7.5 लाख रुपए तक की आपकी एक साल की आमदनी है, तो उस आमदनी पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपको जो टैक्स है वो 0% रहेगा। इसके अलावा अगर आप 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी एक साल की आमदनी जाती है तो उस पर आपको जो परसेंटेज है 5% के आधार पर जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं सीधा बात करता हूँ, क्योंकि देखिए बजट आया है और लोगों की प्रतिक्रिया लेना बेहद जरूरी है। क्या नाम लिखते हैं? असलम सिद्दीकी। असलम, ये बताएं कि केंद्र सरकार का बजट आया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि अब जो टैक्स है उसको कम किया गया है। सर, बजट जब भी पेश होता है तो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाहें रहती हैं कि इससे मतलब मध्यम वर्गीय और तमाम लोगों को इसमें बहुत सारे फायदे होंगे। बजट पेश होता है तो उसमें बहुत लोगों की मूलभूत सुविधाएं से लेकर सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट अभी जिस हिसाब से बजट पेश किया उन्होंने, बजट में किसी भी प्रकार की राहत कहीं दिखती नज़र नहीं आ रही है। बजट जो होना चाहिए, सबसे पहली बात, लोगों के हाथों में जब तक रोजगार नहीं रहेगा, जब तक इस बजट से हमें
क्या फायदा हो रहा है? भाई हमारी इतनी सोर्स ऑफ इनकम इतनी अधिक थोड़ी है कि हम टैक्स के दायरे पर आते हैं कि नहीं आते हैं। भाई टैक्स के दायरे में वो आएगा जो कम आ रहा है। कमाई इतनी हो लोगों के पास तब तो टैक्स के दायरे पर आए। और जिस हिसाब से इनको काम करने की आवश्यकता है, लोगों के हाथों में जब तक रोजगार नहीं होगा इस बजट से, जब तक लोगों की ना किसी प्रकार का फायदा होगा ना, जैसे अभी मैं सुनाई हो रहा, मैं जैसे व्यापार खुद मतलब अभी वर्तमान में खरीदी कर रहा हूँ, जैसे व्यापारी के मन में भी बहुत सारे संकोच है। भाई मध्यम वर्गीय व्यापारी जो हैं उनको क्या फायदे मिल रहे हैं? वो तो बेचारे अपना काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टैक्सेबल भी हैं, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं है। और दिनों दिन आए दिन सब सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। और बजट कहाँ से? ये तो अपने हिसाब की पेशगी करते हैं। और अभी वर्तमान में चुनाव होने वाले उसको हिसाब से ये अंधभक्तों के लिए बेहतर बजट हो सकता है, परंतु हम लोगों के लिए कोई ये बेहतर बजट नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। साथ ही अभी वर्तमान में जैसे जानकारी प्राप्त हुई, अडानी जो ग्रुप है ना, जैसे जिसमें LIC को लेकर इतना करोड़ों रुपए का पैसा जो उन्होंने लोन पर देकर रखा था, आज उसकी स्थिति क्या हो रही है? ये आज बहुत उसका सारी ऐसी इम्पैक्ट महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी है। लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। जितेंद्र, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री